नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। बालाघाट जिले के पादरीगंज ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले वन ग्राम कोटा की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वर्षों से विकास की मुख्य धारा से कटे इस वन ग्राम में आवागमन की सुगम व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा और शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। यह लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव तक पहुंचने के लिए आज भी पक्की सड़क का अभाव है। स्थिति यह है कि कुछ स्थानों पर पुलिया तो बना दी गई है, लेकिन सड़क नहीं होने से वह पुलिया भी बेकार साबित हो रही है। बरसात के दिनों में हालात और बदतर हो जाते हैं, जिससे गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के अभाव में बीमारों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती होता है। वहीं कई बार मरीजों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए चारपाई या कंधों पर उठाकर मुख्य मार्ग सोनखाट तक लाना पड़ता है, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाता और बीमारी से कई ग्रामीणों की जान भी चली गई है, जिससे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के समय होती है। इस गांव तक पक्की सड़क और नदी पर पुल नहीं होने के कारण एम्बुलेंस या कोई भी चार पहिया वाहन की सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को गांव में ही डिलीवरी कराई जाती है, जो जोखिम भरा होता है। बारिश के दिनों में दैनिक उपयोग या राशन का सामान लेने 18 किलोमीटर का चक्कर लगाकर मंडला जिले में जाना पड़ता है। सड़क के हालात तो यह है कि दो पहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से गांव तक पहुंच पाते हैं। नदी पर पुल न होने से स्कूली बच्चे 8वीं पास कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें नदी पार करके पास के गांव जाना पड़ता है, जिसका रास्ता बारिश में बंद हो जाता है। ग्रामीण बांस से बने सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। नाम है अम्मा आपका? चंद्रवती। कहाँ के निवासी हैं आप? कोटा का। कौन सी ग्राम पंचायत में आता है? वन ग्राम। वन ग्राम हाँ। पादरीगंज पंचायत हाँ। में। आपको यहाँ शासन की कोई योजनाओं का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, कोई लाभ नहीं है। अच्छा, सरकारी कर्मचारी लोग यहाँ आते हैं? नहीं। ग्राम पंचायत से कोई लाभ मिला? नहीं मिला। तो आप लोगों का जीवन कैसे चलता है? अब वो है जी, बास बलंगी जाते हैं, टुकनी टाकनी बनाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ हमारे जब हम लोग आए तो यहाँ पे नदी है। हाँ। तो आप लोग फिर बारिश के समय में कैसे रहते हो और फिर कहाँ का बाजार करने के लिए रोजमर्रा सामान लाते हैं आप? जाते हैं मऊ बाजार, चांगटोला। वो जिस दिन बारिश आता है उस दिन नहीं जाते, बारिश बंद हो जाता है इसके बाद जाते हैं। कमर भर पानी, छाता भर पानी में नक के जाते हैं। क्या करोगे, मजबूरी तो करना ही पड़ेगा जी। तो क्या चाहते हो आप? सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे ये पुल बन जाए नदी में, तो और भी ठीक रहेगा। और बाल बच्चे पढ़ने लिखने कोई मजबूरी हो जाता है तो जाते ही नहीं स्कूल। आपको कोई रोजगार मिलता है सरकार की तरफ से? नहीं। कहाँ के निवासी है? कोटा। कौन सी ग्राम पंचायत है बेटा ये? पादरीगंज। बेटा कौन सी तक पढ़े हैं आपने? 8वीं। इसके बाद 9वीं नहीं पढ़े? नहीं, क्यों नहीं पढ़े बेटा? आने जाने का साधन नहीं है। अच्छा, और गांव में कोई पढ़ने वाले बच्चे आते जाते हैं? हाँ, जाते हैं। तो नदी से कैसे जाते हैं बेटा? नकते हैं नाला। सरकार से कोई यहाँ सुविधा नहीं मिली? अशोक मोटवानी की रिपोर्ट।